क्या वॉर का डर अब शेयर बाजार पर बेअसर हो गया है? क्या महंगे कच्चे तेल के बावजूद निवेशकों का भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि बाजार खुलते ही निवेशकों की दौलत कुछ ही मिनटों में करीबन 3.90 लाख करोड़ रुपए के करीब बढ़ गई? अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की कीमतें और शेयर बाजार की चाल पर नजर रखे हुए हैं, तो आज की खबर खास आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि बुधवार यानी कि आज भारतीय शेयर बाजार ने सभी आशंकाओं को पीछे छोड़ते हुए दमदार शुरुआत की। सेंसेक्स में 790 अंकों से ज्यादा की तेजी आई, निफ्टी 24,200 के करीब पहुंच गया और निवेशकों की संपत्ति में कुछ ही मिनटों में करीबन 3.90 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हो गया। चलिए इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ तनिषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। आइए जानते हैं कि आखिर बाजार में शानदार तेजी की वजह क्या रही है और किन फैक्टर्स ने निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं बाजार की शुरुआत की कि आज बाजार अब तक जो है कैसा रहा। देखिए, हफ्ते के मध्य कारोबारी दिन बाजार ने शानदार ओपनिंग की। इस खबर को लिखे जाने तक बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीबन 77,607 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। वहीं दूसरी तरफ निफ्टी की बात की जाए तो उसमें भी शानदार तेजी के साथ ये खुला। निफ्टी ने शुरुआत में 24,000 का स्तर पार किया और इस खबर को लिखे जाने तक वो 24,200 के ऊपर पहुंचा हुआ था। यानी बाजार में चौतरफा खरीदारी देखने को मिली है। अब इस तेजी का सबसे बड़ा फायदा निवेशकों को हुआ। बीएसई का कुल मार्केट कैप एक ही कारोबारी सत्र की शुरुआत में करीबन देखा जाए तो 3.90 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। यानी जिन निवेशकों के पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर थे, उनकी संपत्ति में भी जोरदार जो है बढ़ोतरी देखने को मिली। अब देखिए, ऐसे में सवाल है कि आखिर इस तेजी की वजह क्या रही। तो इस तेजी की कई वजह रही और सबसे बड़ा कारण रहा आईटी शेयरों में लगातार दूसरे दिन आई शानदार खरीदारी। आपको बता दें कि एक दिन पहले भी जो आईटी इंडेक्स था वो करीबन 3% की तेजी के साथ ऊपर ट्रेड करता दिख रहा था और अब बुधवार यानी कि आज यही रफ्तार जारी दिखी। इन्फोसिस के शेयर में खबर लिखे जाने तक 4.72% की तेजी दर्ज हुई। टीसीएस में 2.24% की बढ़त, एचसीएल टेक में 2.21% की तेजी, टेक महिंद्रा में 0.97% की तेजी, एलएनटी टेक्नोलॉजीज में 0.83% की तेजी के साथ ये कंपनियां अच्छे खरीदारी और अच्छा प्रदर्शन करती नजर आई। यानी निवेशकों का फोकस एक बार फिर से आईटी सेक्टर की तरफ दौड़ता जा रहा है, लौटता जा रहा है। चलिए बात करते हैं तेजी के दूसरे बड़े कारण की। इन दिनों पूरी दुनिया में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कंपनियों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कई ग्लोबल बाजारों में एआई से जुड़े शेयरों में बिकवाली का दबाव भी दिख रहा है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स करीबन 9% तक गिर गया। जापान का निकेई भी 4% से ज्यादा निकल गया नीचे और ताइवान का बाजार भी दबाव में बनता नजर आया। लेकिन इन सबके बीच भारत की स्थिति कुछ अलग ही रही। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय शेयर बाजार में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सभी बड़ी लिस्टेड कंपनियों की संख्या सीमित है और यही वजह है कि ग्लोबल बिकवाली का असर भारतीय शेयर बाजार पर उतना गहरा नहीं पड़ा और उल्टा निवेशकों ने इसे अवसर के रूप में देखा और आईटी शेयर में खरीदारी दमकर की। अब इस तेजी का तीसरा कारण रहा रुपए में हुई मजबूती। बुधवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूत बना दिखा और मजबूत होकर 95.70 के स्तर पर पहुंच गया। पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से रुपए को लगातार समर्थन मिल रहा है। मजबूत रुपया विदेशी निवेशकों का भरोसा बढ़ाने में मदद करता है और आयात लगातार जो है उस पर सकारात्मक असर डाल सकता है और यही वजह है कि इसका असर बाजार के सेंटिमेंट्स पर भी दिखाई दिया है। अब बात करते हैं फैक्टर के चौथे बड़े कारण की, जो है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि एफआईआईज की तरफ से खरीदारी के संकेत भी बाजार के लिए सकारात्मक रहे। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में नेट खरीदारी की। भले ही खरीदारी का जो आंकड़ा है बहुत बड़ा नहीं था,
लेकिन लगातार बिकवाली के बाद खरीदारी की वापसी ने निवेशकों का भरोसा मजबूत जरूर किया। अब देखिए, सबसे अहम फैक्टर जिसने आज बाजार को एक रफ्तार दी वो था पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के केंद्र बैंक यानी फेडरल रिजर्व की बैठक पर टिकी हुई है। बाजार को उम्मीद है कि फेड इस बार ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल बाजारों को राहत मिल सकती है। हालांकि महंगाई और मिडिल ईस्ट के तनाव को देखते हुए देखा जाए तो फेड के जो बयान पर निवेशकों की नजर बनी रहेगी। दिलचस्प बात यहाँ ये भी है कि मिडिल ईस्ट में तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बावजूद भी भारतीय शेयर बाजार मजबूती दिखा रहा है। आमतौर पर ऐसे हालात में बाजार दबाव में आ सकता है और आ भी जाता है, लेकिन इस बार घरेलू बाजार ने अलग तस्वीर पेश की है। यानी फिलहाल निवेशकों का फोकस केवल जियोपॉलिटिकल तनाव पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट प्रदर्शन, विदेशी निवेश, रुपए की मजबूती और ग्लोबल सेंट्रल बैंक के फैसलों पर भी अच्छी तरीके से टिका हुआ है। अब आगे बाजार की चाल काफी हद तक फेडरल रिजर्व के फैसले, विदेशी निवेशकों की रणनीति, एफआईआईज की जो बिकवाली है, कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, मिडिल ईस्ट के जो घटनाक्रम है, उन सब पर निर्भर करेगी और उसी तरीके से बाजार फ्लक्चुएट होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि बुधवार की शुरुआत ने निवेशकों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है और देखना ये होगा कि क्या ये तेजी कारोबारी सत्र और आने वाले दिनों में बरकरार रहेगी या फिर बाजार एक बार फिर से उतार चढ़ाव का सामना करेगा। यानी ये तेजी एक हवा है या रुकने के लिए आई है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते अगली वीडियो में, बने रहे बिस्तर के साथ।